इस सेशन के अंदर हम पावर बीआई में रिलेशनशिप के मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैंने एक्सेल में एक डमी डाटा यहां पर टाइप किया है। आप देख सकते हैं कि इस डमी डाटा में मेरे पास 4 डिफरेंट टेबल्स हैं। टेबल 1 में तमाम एम्प्लॉय के कोड्स, उनके डिपार्टमेंट कोड्स और उनके पोजीशन कोड्स का डाटा मौजूद है, जबकि सेकंड टेबल के अंदर तमाम एम्प्लॉय के कोड्स जो ऑलरेडी मेरे पास कोड के टेबल में मौजूद है, उन एम्प्लॉयज के नाम और उनकी सैलरीज हैं। थर्ड टेबल के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के कोड्स और डिपार्टमेंट के नाम है, और फोर्थ टेबल के अंदर मेरे पास तमाम पोजीशंस के कोड्स और पोजीशंस के नाम है। ये तमाम पोजीशन कोड्स, डिपार्टमेंट कोड्स और एम्प्लॉय कोड्स ऑलरेडी मेरे पास कोड नाम के एक टेबल के अंदर मौजूद हैं। अब मैं एज इट इज इस डाटा को पावर बीआई के अंदर लेके जाना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि डिफरेंट एम्प्लॉइज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज को मैं देखना चाहता हूं। सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्सेल की इस फाइल को क्लोज किया। पावर बीआई में आने के बाद होम के टैब से मैंने गेट डाटा के बटन पर क्लिक किया और एक्सेल के ऑप्शन को चूज करते हुए अपनी फाइल जिसका नाम एग्जाम्पल है उसे सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद चूंकि मेरी डेटाबेस में मेरे एक्सेल की फाइल में 4 टेबल्स हैं, सो मैंने उन चारों टेबल्स को यहां पर सेलेक्ट कर लिया एंड देन फाइनली लोड के बटन पर क्लिक कर दिया। कुछ ही देर में वो चारों टेबल्स इस फील्ड के एरिया में मुझे नजर आ जाएंगे। लेकिन डाटा जब इंपोर्ट हो जाएगा तो उसमें सबसे अच्छी बात जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि अगर मैं रिलेशनशिप के ऑप्शन में जाके देखूं तो आप देखें कि पावर बीआई ने तमाम टेबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप खुद क्रिएट कर दिया, क्योंकि कोड नाम का जो मेरा एक मास्टर टेबल है वो तमाम दूसरे टेबल्स के साथ कनेक्ट उसने खुद कर दिया है। अगर मैं एम्प्लॉय डाटा के टेबल को देखता हूं तो इसमें एम्प्लॉय कोड की फील्ड का एम्प्लॉय कोड के दूसरे टेबल की फील्ड के साथ रिलेशनशिप बन चुका है। डाटा जो हमारी डिपार्टमेंट की फील्ड थी उसके रिलेशनशिप बन चुके हैं, और इसी तरह से पोजीशन की जो फील्ड थी उसका भी रिलेशनशिप यहां पर क्रिएट हो चुका है। तो पावर बीआई में जब आप सिमिलर डाटा लेकर आते हैं और उस डाटा की अगर आपस में मैचिंग हो रही होती है तो वो डाटा आपस में खुद ही रिलेशनशिप में पावर बीआई खुद पिक कर लेता है। अब मुझे सिंपली करना ही है कि डैशबोर्ड एरिया में जाना है, यानी रिपोर्ट में जाना है, और मैंने यहां से डिफरेंट एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट किया। डिपार्टमेंट में से मैंने उनके डिपार्टमेंट को चूज किया, उनकी पोजीशंस चूज की और उनको सैलरी दे दी। सो यहां पर मेरे पास क्विकली एक टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल को मैंने जस्ट विजुअलाइजेशन की मदद से चेक कर लिया। आप देखें तमाम डाटा मेरे पास यहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में नजर आ रहा है। अगर अब मैं दोबारा एक्सेल की उसी फाइल पे जाऊं और सपोज करें कि यहां पर कुछ नई फील्ड्स ऐड कर दूं, लाइक मेरे पास एम्प्लॉय कोड 5 तक थे, मैंने 10 तक कर दिए, और यहां पर मैं कुछ नेम्स और टाइप कर देता हूं, लाइक वसीम, रिजवान, करीम, शाह, सईद, और उनकी सैलरी को इन्हीं में से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। डेजिग्नेशंस मैं इन्हीं की कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, और डेजिग्नेशंस पोजीशंस कोड दे दिए। फाइल को सेव करते हैं, अपने बीआई पे दोबारा आते हैं। यहां पर इस वक्त मेरे पास 5 अकाउंट है। रिफ्रेश करता हूं अपने डाटा को, डाटा हमारे पास बढ़ जाएगा। गुड, ये 10 एम्प्लॉइज का नाम, उनको जो सैलरी हम पे कर रहे हैं, उनको जो डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज हम डाटा को देख सकते हैं।